everyone? Yes, ma'am. Do you want to ask anything? Do you want to ask anything in the homework questions? Roman, हो गया homework? Yes, ma'am. Yes. Question number 9 and okay. 9 and 10 first. That's what you're saying? Actually, the language is not the same because in 9th it's written 2 by 10th from his share and 1 by 10th from his share. And in 10th first part it's written 1 by 4th of his share and 1 by 5th of his share. Can you see that? So these are different types of questions, right? Okay. Yes, Vijay, anything you want to ask in the homework questions? So yesterday मैंने आपको बताया था, हमने स्टार्ट किया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और मैंने आपको कहा था कि इसमें आप ध्यान रखें कि जो नया पार्टनर होता है वो अपने साथ कैपिटल लेके आता है और लेके आता है, बताइए क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसकी दो बेसिक एंट्रीज आप ध्यान रखें। फर्म ये एंट्री पास कर दी है, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी उसका नाम है, लेट्स से सी, सो सी इज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट हो गया टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि एक तरह की आप इनकम मान लो। पहले जो हम जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो न्यू पार्टनर को कहते हैं कि तुम मेहनत हमने जो इतनी की है उसके लिए कॉम्पनसेशन लेकर आओ। तो फिर ये अल्टीमेटली मिल जाता है ओल्ड पार्टनर्स को। आप बताइए किस रेशो में? यस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल मिलता है ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो में। हार्दिक, राधिका, अथर्व, रोशाली, हैव यू डन द होमवर्क? ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में मिलता है, ठीक है। अभी मैं इसकी प्रैक्टिस आपको करवाऊंगी। सो इन द होमवर्क आई थिंक आई गेव यू क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 4, और जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो मैंने कहा था कि कंप्लीट कर लेना। कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे थे? 10th का थर्ड पार्ट। यस यस, चलिए अब हम थोड़ा सा इसी टाइप के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं, छोटे क्वेश्चंस, फिर आई विल गो टू द जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अपने सामने रखें। Rakesh and Suresh are sharing profits in the ratio of 4:3. Rakesh and Suresh. Zahir joins and the new ratio among Rakesh, Suresh and Zahir is 7:4:3. राकेश, सुरेश, जहीर कह रहे हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो। मुश्किल नहीं है बच्चे, बताइए सैक्रिफाइस का क्या फॉर्मूला है? जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है वही सेम, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर विल गिव यू आइदर गेन और सैक्रिफाइस डिपेंडिंग ऑन द साइन। तो अभी मैं बात करती हूँ पहले राकेश की। ओल्ड है 4/7 माइनस न्यू है 7/14। देन सुरेश, ओल्ड है 3/7 और 4/14। ठीक है। अच्छा, जो नया पार्टनर है आपको क्या लगता है, क्या वो कभी सेक्रीफाइस करेगा? नो। वैसे मैं जरूरत नहीं है ये शो करने की, बट मैं आपको एक बार बता दूं कि जो नया पार्टनर है उसका ओल्ड शेयर तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि पहले तो वो था ही नहीं। अब बस उसका न्यू शेयर होगा, तो वो कैसे सेक्रीफाइस कर सकता है? वो तो गेन ही करेगा पक्का पक्का। तो न्यू पार्टनर तो कभी सेक्रीफाइस कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास पहले तो कुछ था ही नहीं।
अब उसको मिल रहा है, तो सेक्रीफाइस तो हो ही नहीं सकता। तो सेक्रीफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में से ही कोई करेगा, न्यू पार्टनर विल नेवर। तो ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो? Yes, so sacrificing ratio between Rakesh and Suresh one is to two. That is the answer. यहां तक लिखें। हो गया? Yes, रोशाली। चलिए, अब होमवर्क में इसी जैसे सिमिलर क्वेश्चन आप ले लीजिए। दैट इज 13th question। 13th is your homework. Okay. Now, अब मैंने आपको कल एक चपाती वाला केस सिखाया था, याद है? उसमें क्या होता है कि न्यू पार्टनर का बस शेयर दिया होता है, ये नहीं बताया हुआ था कि वो किससे कितना शेयर ले रहा है। तो हम चपाती वाला केस लगाते हैं कि पूरी फर्म के प्रॉफिट्स 1 के बराबर हैं, 1 में से पहले न्यू पार्टनर का शेयर दे दो तो इतना बचेगा और ये ओल्ड पार्टनर्स का होगा। ओके, 15th क्वेश्चन देख रहे हैं अभी। A, B, C and D are in partnership sharing profits in the ratio 36 is to 24 is to 20 is to 20. Actually, you can simplify it to 18, 12, 10, 10 or 9, 6, 5, 5. E joins the partnership for 20% share. बच्चे 20% को क्या कह सकते हो? 1/5. And A, B, C and D in future would share profits among themselves as 3/10, 4/10, 2/10, 1/10. ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ये उससे डिफरेंट हो गया। आप चाहें तो इसको केस 3 बोल दीजिए, मतलब ये एक अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। मुश्किल नहीं है, इट्स ऑल्सो क्वाइट सिंपल। तो इसमें बताइए क्या बताया हुआ है कि फ्यूचर में ए, बी, सी और डी इतने इतने शेयर को लेंगे। ओके, हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? या तो न्यू रेशो बता देते, क्या ये न्यू रेशो है 3/10 is to 4/10 is to 2/10 is to 1/10? क्या ये न्यू रेशो है? Why not? Actually, this is not the sacrificing ratio also, but this is not the new ratio also, because new ratio अगर होती तो उसमें कौन इंक्लूडेड होना चाहिए था? E भी होना चाहिए था। तो ये ना ही सेक्रीफाइसिंग रेशो है ना ही न्यू रेशो है, तो ये है क्या? तो इसको कैसे करेंगे? इसमें भी चपाती वाला केस टाइप ही कुछ होगा। लेट द टोटल शेयर ऑफ द फर्म, पूरी फर्म का हम शेयर क्या मानते हैं? 1। तो 1 में से E का शेयर पहले दे दो। सो रिमेनिंग आफ्टर ईज शेयर पहले E को दे दो, तो कितनी चपाती बचेगी? ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो हम क्वेश्चन करते हैं, हम कहते हैं ये चपाती किसकी है? अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो मतलब ओल्ड पार्टनर्स की है ये चपाती। E को दे दिया, बाकी जो बची है उनके लिए। जो केस 1 था, जो मैंने आपको कल, नॉट केस 1, केस 2 जो मैंने आपको कल करवाया, उसमें ये चपाती ए बी सी डी को किस रेशो में दी थी हमने? याद करो। ओल्ड रेशो। यू कैन गो बैक एंड चेक क्वेश्चन नंबर 1 दैट वी डिड। जो बचा था वो हमने ओल्ड पार्टनर्स को किस रेशो में बांट दिया था?
old ratio. Can you see that everyone? बट अब हम क्या करेंगे, वो कह रहे हैं ABCD, हमको तो जो भी लेना है ना शेयर, हम तो इस रेशो में लेंगे जो उन्होंने अभी न्यू वाली बता दी है। किस रेशो में चाहिए इनको शेयर? इसमें चाहिए। अगर वो ये वाली रेशो ना बताते तो हम बची हुई चपाती उनको किस रेशो में दे देते? ओल्ड में ही दे देते। बट अब उन्होंने बोला कि हम तो जो भी शेयर करेंगे आपस में वो इसी रेशो में करेंगे, तो ठीक है, फिर इसी रेशो में हम उनको बचा हुआ शेयर देंगे। सो एज न्यू शेयर वुड बी, बची हुई चपाती मतलब 4/5 का व्हाट, सबके नीचे 10 था तो मैंने 10 को तो हटा ही दिया, 4/5 का 3/10। कैन यू अंडरस्टैंड? बिकॉज ये जो है 4/5 इसको हमने इस रेशो में देना है, दिस हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रेशो, so then we'll have to multiply, we'll say like this, 3/10 of 4/5, 4/10 of 4/5, 2/10 of 4/5, 1/10 of 4/5, right? B का न्यू शेयर बोलो राघव। रोमन C का न्यू शेयर बोलो। हार्दिक D का न्यू शेयर बोलो। और E का न्यू शेयर तो हमें पता ही है। राधिका E का न्यू शेयर बताओ। No, please don't do this error. This is also a common error that happens. Yes, ये है, ऐसा गलती होती है कि हाँ, मैं वैसे सबको बता रही हूँ, दिस कैन हैपन, किसी से भी ये गलती हो सकती है। ये हम ऐसा आई हैव सीन स्टूडेंट्स डू दिस, दे टेक दिस फॉर ई शेयर बाय मिस्टेक, बट नो, दिस इज द ई का शेयर। ओके, अब बस हम बेसिस को इक्वल करेंगे। अब यहाँ पे इंटू 10 कर देते हैं सो दैट ये भी 50 बन जाए। सो इट विल बी 10:16:8:4:12, सॉरी पहले मैंने शायद 10 बोल दिया, 12:16:8:4:10। You can simplify to 6, 8, 4, 2, 5. Yes, that is the answer. तो ये चपाती वाले केस से मैच होता है, बस इसमें अलग ये है कि जो चपाती बची है वो ABCD को ओल्ड रेशो में नहीं, जो उन्होंने अपने आप में रेशो बताई हुई है उस रेशो में मिलेगा। अगर वो ये वाली रेशो ना बताते तो बची हुई चपाती उनको किस रेशो में मिलती? Yes, that was like question number 1. Can you understand this? इसको हमने केस 3 बोल दिया जस्ट फॉर आवर रेफरेंस। तो केस 1 नॉर्मल, जिसमें बताते हैं कि न्यू पार्टनर इतना इतना इससे ले रहा है। केस 2 चपाती वाला केस। केस 3 सिमिलर टू केस 2 बट बचा हुआ शेयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो गिवन फॉर फ्यूचर। कैन यू अंडरस्टैंड? Yes, राघव, अथर्व। तो देखो जस्ट लाइक अ समरी, अगर आपको इससे इजी लगता है, केस 1 जिसमें बताते हैं कि न्यू पार्टनर किससे कितना शेयर ले रहा है, लाइक वी डिड क्वेश्चंस लाइक सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, लाइक दीज एटसेट्रा। अब इसमें वो होता है एक चीज कि फ्रॉम हिज शेयर लिखा है या फिर
वो आप देख लेना। फिर केस 2 जो हमने बोला है चपाती केस, like question number 1. Okay. Case 3 like question number 15 जिसमें जो शेयर बच जाता है आफ्टर गिविंग द न्यू पार्टनर, जो शेयर बच जाता है उसको हम उनकी न्यू फ्यूचर रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके, नाउ वी कैन टॉक अबाउट केस 4. Old partner wants to retain his or her share. Question number 17. Question 17. Okay. ABC पार्टनर से उनकी रेशियो 2:2:1 है। डी नया पार्टनर है 1/6 शेयर के लिए। और देखो फिर क्या लिखा है, सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। सी कह रहा है मुझे तो उतना ही चाहिए जितना पहले मिल रहा था, यानी सी को कितना चाहिए। तो इसको पता है कैसे करेंगे, ये थोड़ा डिफरेंट हो गया बाकी से। लेट द टोटल शेयर बी इक्वल टू 1। रिमेनिंग शेयर, देखो जो जिन लोगों का हमें पहले से ही पता है कि उनको इतना इतना चाहिए, वो कौन लोग हैं बताओ। यस, तो जिन्होंने पहले से ही बता दिया कि हमारे तो इतना ही है, देयर इज नो अदर थिंग, यही हम लेंगे, तो पहले उनको दे दो रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी एंड डी। 1 में से सी को दे दो 1/5, यस, और डी को दे दो 1/6। पहले जिन्होंने कंडीशन लगाई है उनको दे दो। $24 एंड ये हो गया। बताइए अब ये जो चपाती बची है ये किसकी है? इन विच रेशो? हाँ, अब क्योंकि और तो कुछ दिया नहीं है तो उनकी ओल्ड म्यूचुअल रेशो विच इज 2:2 और 1:1। बस जो चपाती बची है वो उनको उनकी पुरानी रेशो में दे दो, सिंस नथिंग एल्स इज रिटन। सो ए विल गेट 19/30 का हाफ, मतलब 1:1 में कर रहे हैं ना, और 2:2, एंड बी का होगा 19/30 का हाफ। ये बात समझ में आती है? तो जो पार्टनर कंडीशन लगा रहा है कि मुझे तो इतना ही शेयर चाहिए, उसको पहले ही दे दो आप, और न्यू पार्टनर को भी पहले ही दे दो, क्योंकि इनका तो डिसाइडेड है। फिर जो बच गया वो बाकी के पार्टनर्स को दे दो इन देयर म्यूचुअल ओल्ड रेशो। कैन यू इमेजिन? चलो अब हम इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर निकालेंगे। सो फॉर ए इट इज 19/60, for B it is 19/60, for C it is, C के लिए है 1/5 और D के लिए है 1/6। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको इंटू 12 कर देंगे तो ये भी 60 बन जाएगा, और इसको क्या करूं, इंटू व्हाट 10, तो ये भी 60 बन जाएगा। सबके बेसिस कट करो, आंसर आएगा 19:19 12:10। 19:19 12:10। बात समझ में आती है?
अब इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो मैं आपको कह रही हूँ कि आप खुद से फाइंड करें। आपको न्यू रेशो पता है, आपको ओल्ड रेशो पता है, आप सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड कर सकते हैं। डू यू थिंक यू कैन डू दैट? Yes, ma'am. So take 2 minutes and do it yourself. Old ratio is 2:2:1 and new ratio is 19:19:12:10. You have to get the sacrificing ratio yourself. करके बताएं। Yes. Correct. That's true. There is a shortcut to look at it, but I will tell you that shortcut in a while. अगर आपको समझ में आ गया अच्छी बात है। अभी आप अपने वो लंबे वाले तरीके से ही फाइंड आउट करें, विच इज ओल्ड माइनस न्यू, बट देयर इज अ शॉर्टकट हियर। करके देखो, थोड़ी हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, इट्स ओके, डोंट वरी। राइट अथर्व। राइट समृद्धि, राइट राघव। राइट सेजल। सो 5/60 तो रेशो आ गई 1:1 सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्या न्यू पार्टनर कभी सेक्रीफाइस करेगा? वो आपको पहले से ही बता दिया था। सो सेक्रीफाइसिंग रेशो बिटवीन ए एंड बी इज 1:1 एंड सी तो सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा। वैसे हमें पहले ही पता लग गया था कि सी तो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, क्योंकि उसने बोला है मुझे तो उतना ही शेयर चाहिए जितना पहले था, और न्यू पार्टनर तो वैसे भी सेक्रीफाइस नहीं करता। सो दिस इज द वे यू मस्ट हैव डन इट। यस, चलिए आगे चलते हैं। धीरे धीरे हम और बातें करेंगे, और बहुत सारी बातें करनी है, बिकॉज दिस चैप्टर विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट कंप्लीटेड। सो मैंने आपको बताया इस चैप्टर में आपको 2 बेसिक एंट्रीज याद रखनी है कि जो नया पार्टनर है वो अपने साथ कैपिटल लाता है और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल मिलता है ओल्ड पार्टनर्स को किस रेशो में? सेकंड। नाउ दिस इज ऑल्सो जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, क्या कोई मेजर चेंज हो रहा है? यस, दिस इज अ मेजर चेंज दैट इज टेकिंग प्लेस इन द फॉर्म। तो मैं क्या बोलती हूँ, मेजर चेंज के लिए एक वर्ड होता है reconstitution of the firm. In the previous chapter also reconstitution was taking place and here also. तो दोनों में एक सिमिलैरिटी है,
वहां पे जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस है या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है या फिर कंटिजेंसी रिजर्व है या गुडविल है या वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का अनयूटिलाइज्ड पार्ट है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अनयूटिलाइज्ड पार्ट है, उसे हम पार्टनर्स के बीच में कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट इन विच रेशो, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब एक नई शुरुआत होगी तो अभी तक जितनी भी बातें थी उनको हम खत्म करते हैं। तो सिमिलरली हियर इस चैप्टर में भी वो सेम होगा। अगर बैलेंस शीट के अंदर आपको दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, गुडविल, अनयूटिलाइज्ड पार्ट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन, अनयूटिलाइज्ड पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, तो उसे हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। अभी तक जो प्रॉफिट्स थे क्या उस पे न्यू पार्टनर का कोई हक है? आज की डेट जब हम सोच रहे हैं कि अब हम एडमिशन करेंगे उस दिन तक जो प्रॉफिट्स हैं उसमें न्यू पार्टनर का कोई हक थोड़ी है। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगी ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? कॉन्सेप्ट नंबर आई थिंक इट शुड बी 3 in this chapter as well. ये as well वैसे बाद में आना था बट चलो ठीक है। In this chapter as well we will distribute the following between या among old partners in which ratio? Old ratio। और वो कौन सी आइटम्स हैं? सेम जो वहां थी, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस जो बैलेंस शीट में आ रहा है, कंटिजेंसी रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, then goodwill, then unutilized part of वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, याद है कुछ? एंड अनयूटिलाइज्ड पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यहां तक लिखें। वी विल लुक एट द एप्लीकेशन ऑफ दिस नाउ। Reconstitution of the firm. Okay. Clear till here? Yes, sir. We are going to do something extremely important now. पिछले उस चैप्टर में जो पिछला चैप्टर हमने किया है उसमें याद है हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे कि अगर एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को कुछ ऊपर नीचे करना है तो नाउ इज अ गुड टाइम बिकॉज रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है। अभी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। ठीक है, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। रिमेंबर वी यूज्ड टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट and remember we used to prepare what? Balance sheet। मैंने आपको तभी बोला था कि ये हम इतनी बार बनाएंगे आने वाले चैप्टर्स में। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दीज 3 अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट ऑल्सो, मतलब बैलेंस शीट को मैं अकाउंट नहीं कहूंगी। तो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दीज 3 थिंग्स रिपीटेडली। हम बार बार यही चीजें बनाएंगे क्वेश्चंस में।
तो आई एम नाउ गोइंग टू क्वेश्चन 57. एकदम से इतना जंप हो गया, बट यू डोंट हैव टू वरी. अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57. इसमें मैं आपको तीनों चीजें बना के दिखाऊंगी, वही रीवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट. और यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में. ओपन दिस क्वेश्चन. कैन यू डू दैट? ओके. सो हियर ये क्वेश्चन है 57. इसमें कह रहे हैं जर्नल एंट्रीज पास करो. ठीक है, मैं आपको जर्नल एंट्रीज पास करना भी सिखाऊंगी. कह रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ. ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन का एक और नाम होता है. क्या नाम होता है? तो आप ऊपर कहीं पे लिख दीजिए. वैसे ये नाम इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बट फिर भी यू शुड नो. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज इक्वल टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. ओके. Is that okay? Then we have to prepare capital account, then we have to prepare balance sheet. चलो ठीक है, काफी सारा काम करना है इस क्वेश्चन में, हमें अच्छे से समझेंगे. मैंने आपको कहा था कि दो बेसिक एंट्रीज प्लीज ध्यान में रखना. सो दैट वाज जो वो कैपिटल लेके आता है और जो वो गुडविल लेके आता है. यस, नया पार्टनर. जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसके बीच में? In which ratio? Sacrificing. Don't say old ratio please. अगले 25 मिनट्स आपके लिए होने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और आप मेरी बातें बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिया तो आपके लिए आगे के क्वेश्चंस भी इजी रहेंगे, और अगर ये अच्छे से नहीं किया यू विल ऑलवेज स्ट्रगल. सो प्लीज बी सुपर अटेंटिव नाउ. सो जो नया पार्टनर है वो अपने साथ लाता है कैपिटल और लाता है गुडविल, विच इज एक्चुअली कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल. और वो गुडविल का शेयर मिलता है ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशो में. बहुत सारी वर्किंग भी हमें इस क्वेश्चन में करनी होगी. ठीक है, तो मैं एक पेज तो वर्किंग के लिए छोड़ रही हूँ, अगले पेज से मैं जर्नल का फॉर्मेट बना रही हूँ, क्योंकि इसमें जर्नल एंट्रीज भी दिखानी है. तो मैंने आपको कहा था दो बेसिक एंट्रीज तो आप बिल्कुल याद रख लो. कौन सी थी एंट्रीज? बोलो. यस, याद है? बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी नए पार्टनर का नाम है, टू सीज कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल. रिमेंबर? अच्छा, अब इस क्वेश्चन में जैसे बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ है, बैंक नहीं दिया हुआ, तो ये वाली एंट्री में मुझे कैश से पास करनी चाहिए बैंक से? व्हाट डू यू थिंक? कैश से, क्योंकि बैंक अगर है ही नहीं फर्म में बैंक अकाउंट, तो ये वाली एंट्री अब मैं कैश से पास करूंगी. तो अगर क्वेश्चन में कैश दिया है तो कैश से पास करेंगे, बैंक दिया है तो बैंक से पास करेंगे, और अगर दोनों दिए हैं तो हम प्रेफरेंस देंगे बैंक अकाउंट को. बात समझ में आती है? सो द एंट्री, प्लीज ये दो एंट्रीज को अपने मन में बिठा लो. इस क्वेश्चन में रिपीटेडली इस चैप्टर में हम पास करेंगे ये एंट्री रिपीटेडली. जैसे पिछले चैप्टर में मैंने कहा था गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री को अपने मन में बिठा लो. रिमेंबर इन द प्रीवियस चैप्टर? ऐसे ही इस चैप्टर में ये दो एंट्रीज हमें बार बार करनी है. The basic entry is bank account debit to seize capital to premium for goodwill, and then premium for goodwill to A to B in sacrificing ratio. बट आई सेड कि अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट नहीं है, कैश है, तो आप कैश से पास करें. अगर बैलेंस शीट में बैंक है तो बैंक से पास करें, और अगर दोनों है तो किसे प्रेफरेंस दोगे? बैंक को. सो सीज कैपिटल 7,500 and 3,000 as goodwill for 1/4 share in the firm to premium for goodwill account 3,000. ठीक है, सो ये हो गया हमारा 10,500. इज दैट ओके फॉर यू? फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा
ओल्ड पार्टनर्स को, जैसे इस क्वेश्चन में ए और बी, इन विच रेशो, आई विल आस्क यू अगेन, प्लीज डू नॉट से ओल्ड रेशो। ओके, ये वाली वैल्यू यहीं से आती है ऊपर से। अब मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशो के बारे में बात करनी है, यहां तक नोट करें। इज दैट ओके? एवरीवन क्लियर? ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुने। इस क्वेश्चन में जैसे आपको ओल्ड रेशो दी हुई है 2:1 और जो नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/4। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे न्यू रेशो फाइंड करके बताओ, क्यों कहूं? अभी बस आप न्यू रेशो अगर फाइंड करनी हो तो कैसे करोगे, बताइए। हाउ विल यू फाइंड न्यू रेशो? बोलो, इट्स नॉट डिफिकल्ट। यस, वैसे जो चपाती वाला केस किया था वैसे ही निकालोगे न्यू रेशो? यस और नो राघव? या अब आप कहोगे न्यू रेशो चाहिए क्यों? पहले मेरी बातें सुन लो एक बार। लेट द टोटल शेयर of the firm be equal to 1, remaining share after C, तो C को दे दो पहले जो उसको देना है, और जो बचेगा वो हो जाएगा A और B का इन विच रेशो? तो A का न्यू शेयर होगा, चपाती जो बची है 3/4 उसमें से 2/3, और B का न्यू शेयर होगा, चपाती जो बची है 3/4 इसमें से 1/3। और C का न्यू शेयर बोलो प्लीज, ठीक से बोलना। तो ये हो गया आपका 6/12, 3/12, और इसको अगर मुझे इक्वल करना है बेस को, सो 3/12। यस, बताइए यही होगा? तो न्यू रेशो क्या आ जाएगी? 6:3:3 और 2:1:1। यस यस। अच्छा, अब इसे मुझे कौन सी रेशो चाहिए एक्चुअली, विच रेशो आई वांट? तो मैं उसका आपको एक लॉन्ग कट करके दिखा रही हूँ, एक लॉन्ग तरीके से मैं आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पे फाइंड आउट करके बता रही हूँ। मैंने कहा पहले न्यू रेशो फाइंड करो, फिर आप ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड करो। ये गलत नहीं है बट ये लॉन्ग वे है। ओल्ड रेशो कितनी है? 2:1, और न्यू रेशो क्या आ गई? 2:1:1। यस और नो? अब हाउ डू आई फाइंड सेक्रीफाइसिंग रेशो? टेल मी। ओल्ड माइनस न्यू करके, तो A का बनेगा 2/3 माइनस 2/4, और B का बनेगा 1/3 माइनस 1/4। C का तो मुझे सेक्रीफाइस चाहिए ही नहीं, C तो वैसे भी सेक्रीफाइस करेगा ही नहीं। तो बताओ व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो? दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट दिस इज अ वेरी लॉन्ग वे। सेक्रीफाइसिंग रेशो इज 2:1। पहले न्यू रेशो फाइंड की, फिर उससे सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड की। व्हाई डू आई नीड सेक्रीफाइसिंग रेशो? टेल मी। वेरी गुड, वो फोकस से ना चला जाए कि हम ये कर क्यों रहे हैं। दैट इज ट्रू, टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रीमियम फॉर गुडविल। नाउ दिस वाज अ लॉन्ग कट, बट मैंने आपको ये करके बताया, बट इसका एक शॉर्टकट है, और शॉर्टकट बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है, मतलब इतना ज्यादा शॉर्ट कि आप सिर्फ देख के कह देंगे। शॉर्टकट ये है कि ओल्ड रेशो ही
सेक्रीफाइसिंग रेशो के बराबर होती है अगर, क्या ये ओल्ड रेशो ही है एक्चुअली इन द क्वेश्चन? ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो के बराबर होती है इन द क्वेश्चन if there are two conditions. Number one condition, if new ratio is not given in the question. क्या इस क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है? नो. सेकेंड कंडीशन, अगर आपको ये नहीं बताया कौन किसे कितना शेयर दे रहा है या ले रहा है. क्या इस क्वेश्चन में बताया कौन किसे कितना शेयर दे रहा है ले रहा है? नो. देन यू कैन अप्लाई दिस शॉर्टकट. व्हाट इज द शॉर्टकट? ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो के बराबर होती है अगर न्यू रेशो नहीं दी हुई और ये नहीं बताया हुआ कि कौन किसे कितना शेयर दे रहा है ले रहा है. क्या इस क्वेश्चन में हम शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं? बिकॉज यहाँ पे डैश इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, न्यू रेशो इज नॉट गिवन. सेकेंड, it's not told that who is giving what share to whom. Is it told? No. तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो के बराबर हो जाएगी, which is 2:1, which is the shortcut, and we will apply the shortcut अगर क्वेश्चन में लग जाता है, because ये फिर करने का कोई फायदा नहीं है. This is very time consuming. अब कोई बच्चा कहेगा, जिसने बोला था कि ये ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो बच्चा कहेगा कि मैंने देखो सही बताया था ये ओल्ड में होगा. नहीं, आई विल स्टिल से यहाँ पे आप कभी भी ओल्ड रेशो नहीं बोलेंगे. यहाँ पे आप हमेशा बोलेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूट होगा. वो बात अलग है कि समटाइम्स ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशो. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट यू कैन नॉट से दैट प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो. नो. तो अभी जो मैंने बात बोली उसको मैं लिखूंगी नोट में. ओल्ड रेशो विल बी ट्रीटेड एज सेक्रीफाइसिंग रेशो. दिस इज द शॉर्टकट. इफ देयर आर टू कंडीशंस, न्यू रेशो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, it is not mentioned that who is giving what share to whom. मतलब कुछ ऐसा नहीं बताया हुआ कि कौन सा पार्टनर किसे कितना शेयर दे रहा है ले रहा है. अगर ऐसा नहीं बताया हुआ और न्यू रेशो भी नहीं दी हुई तो आप ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग मान लेंगे. क्या ये बात समझ में आती है? और अगर ये शॉर्टकट अप्लाई हो रहा होगा तो हम शॉर्टकट ही अप्लाई करेंगे, बिकॉज पहले फिर न्यू रेशो फाइंड करके सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड करना वुड बी टू लॉन्ग unnecessarily. ओके, राधिका बताइए इस क्वेश्चन में शॉर्टकट कैसे अप्लाई हो रहा है? Correct. Since new ratio is not given and it is not told that who is giving what share to whom, so we are treating old ratio as the sacrificing ratio. Is it okay for everyone? तो यहाँ पे आ जाइए, 2:1 में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 3000 को. So that is very simple, 2000 and 1000. Yes? Yes. Old ratio will be treated as sacrificing ratio if new ratio is not given and it is not told that who is giving what share to whom. Alright Vishesh. So अभी journal entries और भी हैं, but before that मैं आपको कह रही हूँ कि आप revaluation account खुद से बनाएंगे और इसके लिए आप कंसिडर करना B, C और D
पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन सी एंड डी आप अपने आप रिवैल्यूएशन बनाएंगे. कैन यू प्रिपेयर इट एवरीवन? बोलो. यस, हो गया विषय. तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसका जो प्रॉफिट या लॉस यू आर एबल टू फाइंड एज द बैलेंसिंग फिगर वो किसे मिलना चाहिए. यस, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में. आज तक की जितनी भी बातें हो रही हैं उसका न्यू पार्टनर से कोई रिलेशन नहीं है. तो ये चीज आपको एक और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा ओल्ड रेशो में. पिछले चैप्टर में ऐसा कुछ था नहीं क्योंकि उसमें कोई ओल्ड या न्यू पार्टनर नहीं था, उसमें सभी पार्टनर सेम थे. रिमेंबर? बट यहाँ पे आपको वो चीज ध्यान में रखनी होगी. सो 5% इज योर स्टॉक की वैल्यू जितने से कम हो रहा है. प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने से कम हो रही है? देन प्रोविजन क्रिएट करना. मैंने आपको पहले भी बताया था प्रोविजन क्रिएट करना यानी एक तरह से लायबिलिटी क्रिएट करना बुरी बात हो गई, या फिर वैसे भी सोच सकते हो कि प्रोविजन से डेटर्स की वैल्यू कम होती है. बिल्डिंग को बढ़ाना है 10% से. चलो अब इसकी बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? 750 हम देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, गेन ऑन रीवैल्यूएशन A और B 2:1. How much is each partner getting? 500 and 250. ठीक है, everyone okay with it? रोमन आपने बना लिया था इसे? ठीक करिए. नाउ इस क्वेश्चन में आपसे जर्नल एंट्रीज पूछी है ना, तो वील पास द जर्नल एंट्री फॉर दिस ऑल्सो. देखो, revaluation account debit to stock to plant and machinery to provision for doubtful debts. Okay? राधिका आप इसकी जर्नल एंट्री बोलेंगे फॉर दिस. करेक्ट. ये दो हो गई एंट्रीज एंड वन मोर एंट्री. सारा विल यू स्पीक आउट द एंट्री फॉर दिस? Correct. So these three entries more we are going to pass. ये बात समझ में आ रही है ऋषि? हार्दिक, रोशाली, क्या बैलेंस शीट के अंदर कोई ऐसी आइटम है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है जो उस लिस्ट में हो, द लिस्ट ऑफ 7 आइटम्स?
सो लेट इट बी। ठीक है, अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। इट्स वेरी सिंपल, यहां तक नोट करें। चले आगे। तो कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इजी है क्योंकि मेरे पास सारा मटेरियल है, इसके लिए एंट्रीज भी हैं। अब इसमें ए बी सी तीनों का बनाना है ऑफ कोर्स, क्योंकि 3 पार्टनर्स अब हो गए हैं। एक बार ध्यान से देख लो कैसे बन रहा है, फिर आप खुद ही बनाएंगे। ओके, सबसे पहले हम बैलेंस बीडी लिखते हैं लाइक ऑलवेज। तो बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल सिर्फ किसके लिए होंगी इस क्वेश्चन में? सी तो बाद में आया, ये ओपनिंग कैपिटल्स हैं जो हमने बैलेंस शीट से पिक किए। ठीक है, यहां तक लिखें पहले तो। ओके, से देन यहाँ पे देखो, जहां जहां भी कैपिटल अकाउंट वर्ड आ रहा है वहां वहां पे केयरफुल होना। सी कैपिटल क्रेडिट पे है, क्रेडिट पे आ जाओ, लिख दो जो सी के आगे है, दैट इज 7500। पर्टिकुलर्स में ऑपोजिट चीज, ऑपोजिट में क्या है, हो गया सिंपल। नेक्स्ट एंट्री, ए और बी क्रेडिट पे हैं, ए और बी के क्रेडिट पे आ जाओ, जो उनके आगे लिखा है करस्पॉन्डिंग वो लिख दो। पर्टिकुलर्स में ऑपोजिट चीज, ऑपोजिट में क्या है तो लिख दिया। देन रिवैल्यूएशन का गेन जो है लास्ट में, हियर ए और बी क्रेडिट पे हैं, ए और बी के क्रेडिट पे आ जाओ, लिख दो उनके आगे जो अमाउंट है पर्टिकुलर्स में ऑपोजिट चीज, ऑपोजिट में क्या है, क्या है? Now we'll find the balancing figure which is called balance CD. $17,500, $11,250 and $7,500. Very simple calculation. देखिए आपका भी आ रही है। आप बिना एंट्रीज के भी इसको सोचेंगे, आगे चल के मैं आपको एंट्रीज नहीं पास कराऊंगी, इसमें तो उन्होंने कहा भी था कि पास करनी है। फिर हम ऐसे भी कर देते हैं, जैसे ये वाली ऐसे क्रॉस ए और बी को मिल रहा है, नहीं तो एंट्री से सोचो, रिवैल्यूएशन डेबिट टू ए टू बी, ए और बी क्रेडिट पे है, क्रेडिट पे आ जाओ, लिख दो ऑपोजिट चीज। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? राधिका, तरुण, अथर्व, ओके। नाउ द फाइनल स्टेप इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप खुद बनाएंगे अपने आप। सिर्फ मैं एक चीज आपको बता दूं, ये आफ्टर एडमिशन है, ठीक है? तो कैश ऑलरेडी कितना था फर्म में, बैलेंस शीट से देख के बताओ। प्लस क्या अभी और कैश आया है फर्म में? हाउ मच? नॉट जस्ट 7500, मोर फॉर दिस ऑल्सो 10,500। तो 10,500 को आप इसमें ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे। इज दैट ओके फॉर यू? बोलो। और बाकी बैलेंस शीट आप अपने आप प्रिपेयर करें। चलिए अभी कर लीजिए, 2 मिनट ही लगेंगे सिर्फ। डू इट योरसेल्फ। जैसे बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट करके लिखना है, जितने से बढ़ रही है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम करके लिखना है। डेटर्स में से व्हाट?
प्रोविजन सब्ट्रैक्ट करना है, कैश मैंने आपको बता दिया। सो बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, स्टॉक, स्टॉक में भी 10% कम करके लिखना है। करके देखो, समझ में आती है बात? इस साइड का टोटल आ गया 69,200। देन कैपिटल्स, कैपिटल्स में न्यू कैपिटल्स लोगे ऑब्वियसली जो अभी बैलेंस सीडीज आए हैं, 17,500, 11,250, 7,500। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, सेम 32,950। both the sides are same. राइट विशल, होमवर्क लिखेंगे। अच्छे से करके आएंगे होमवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, yes, which is after admission. या on the date of admission। बताइए, बात समझ में आती है? ये क्वेश्चन विच आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइप से हमने आगे प्रोसीड करना है। तो अगर आप आज का होमवर्क अच्छे से कर लेते हो, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू सेल थ्रू दिस चैप्टर वेरी इजीली। बट अगर आप ये नहीं कर पा रहे, मतलब अभी कमी है आपके एफर्ट में। कुछ भी करना है, एफर्ट पूरा करना है, आप ये क्वेश्चन अच्छे से करके आएंगे विदाउट टेकिंग एनी एक्सटर्नल हेल्प। यू कैन ओनली टेक द हेल्प ऑफ योर नोटबुक, राइट? सबको बात समझ में आती है? चलिए, so that is it for this class. Now I'll meet you tomorrow for accounts. Okay?